अगर आप साथ एक दो सवाल और भी कर लें जो मैं बताऊंगा, इंशाल्लाह वो सवाल आपको पेपर में ज़रूर आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि उनके बगैर पेपर बन जाए। तो वो सवाल भी आपको बता देता हूँ, वो भी आप कर लें तो फिर तो क्या बात है। तो फिर तो आप इंशाल्लाह लाजमी पास हो जाएंगे। उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जिन्होंने बिल्कुल सारा साल पढ़ा ही नहीं है, सब के लिए ये वीडियो नहीं है जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ जमात दाम की जो मैथ है साइंस ग्रुप की, उसके अंदर जो डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो बार बार पेपर्स में रिपीट हो चुकी हैं, वो शेयर की जाएंगी जो कि आपके सामने है। तो चलते हैं आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये वीडियो उनके लिए जिनको मैथ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती है और उन्होंने तैयारी बिल्कुल नहीं की और वो अपनी मैथ पास करना चाहते हैं। तो जो डेफिनेशन बता रहा हूँ ये आप याद कर लें, और इसके साथ साथ जो आपकी एक्सरसाइज है ना, रिव्यू एक्सरसाइज, आयदा मशक जो होती है, उसके जितने भी एमसीक्यू दिए हुए हैं, 13 सबक हैं, 13 सबकों के अगर आप एमसीक्यू निकाल लेंगे तो इंशाल्लाह उसमें भी आपके 14 या 15 नंबर पक्के हैं 15 में से। और अगर आप ये 7 डेफिनेशन कर लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, इंशाल्लाह आप ज़रूर पास हो जाएंगे। तो डेफिनेशन भी आपने सारी नहीं करनी, चंद एक करनी, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यूनिट नंबर 1 की बात करें तो इसके अंदर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आपने रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन करनी है। ये जो 3 डेफिनेशन है ना यूनिट 1 की, ये आप लोगों ने करनी है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 की बात करें तो इसके अंदर आपने जो डेफिनेशन करनी है, इस पेज से कोई करने वाली है ही नहीं। उसके बाद अगर आप अगला पेज देखें तो इसके अंदर ये सिर्फ एक ही डेफिनेशन करने वाली है, वो है सिंथेटिक डिवीजन। तो ये आप लोगों ने कर लेनी है। तो बस यूनिट नंबर 2 की एक ही डेफिनेशन करनी है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 पे आ जाएं तो इसमें आप लोगों ने रेशियो, प्रोपोर्शन, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन, ये चारों डेफिनेशन ज़रूर याद करनी है। उसके बाद आगे आप अगर देखें तो ये आपका ज्वाइंट वेरिएशन के मेथड, इसको करने की ज़रूरत नहीं। आगे यूनिट नंबर 4 पे आएँ तो इसके अंदर आपने जो डेफिनेशन करनी है वो आपने करनी है रैशनल फ्रैक्शन, उसके बाद प्रॉपर और इम्प्रॉपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, और रैशनल भी आ जाती है कभी कभार, बट ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तीनों डेफिनेशन भी आपने इस यूनिट से करनी है। आगे फिर यूनिट नंबर 5 है, तो इसमें आपको इधर से करने की कोई भी डेफिनेशन ज़रूरत ही नहीं है। ये एंड से जो है ना इनटू फंक्शन, ये आप कर लें। उसके बाद इससे आगे जो ये डेफिनेशन है, ऑन टू फंक्शन, उसके बाद वन वन, उसके बाद बाइजेक्टिव, कांस्टेंट। तो ये जो फंक्शन है ना 5, इनमें से एक तारीफ हर साल पेपर में लाजमी पूछी जाती है, तो आपने इनको करना है। उसके बाद यूनिट नंबर 6 की बात करें तो इसके अंदर आपने हिस्टोग्राम की डेफिनेशन करनी है, अरिथमेटिक मीन की करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पेज पर तो आपने मोड की डेफिनेशन, मीडियन की डेफिनेशन, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वो डेफिनेशन है जो बार बार पेपर में रिपीट हो चुकी हैं और हो रही हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 7 की बात करें तो इसके अंदर आपने रेडियन की तारीफ करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और इसके अंदर आपकी जो डेफिनेशन बनती है वो कोई ख़ास करने वाली नहीं। तो 7 चैप्टर में से आपने सिर्फ डेफिनेशन रेडियन की करनी है। और उसके बाद आगे यूनिट नंबर 8 है। यूनिट नंबर 8 के अंदर आप ये ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ये तीनों डेफिनेशन करेंगे। यूनिट नंबर 9 की बात करें तो सर्कल की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद सर्कमफ्रेंस, सर्कुलर एरिया, कोलिनियर पॉइंट्स और सर्कम सर्कल, ये सारी डेफिनेशन करनी है। क्योंकि ये जो 10वीं की मैथ है ना, आपको इसमें मैं एक बात बता दूं, जो डेफिनेशन आपका आखिरी पोर्शन आना ना, उसमें तकरीबन 9 में से आपको 8 या 7 मस्ट एंड डेफिनेशन आए, और वो सारी यूनिट नंबर 9 से आगे आगे जितने यूनिट इनमें से आएंगे और सारी सर्कल से रिलेटेड डेफिनेशन है जो भी आती हैं। और यूनिट नंबर 10 है। यूनिट नंबर 10 के अंदर सीकेंट, टेंजेंट, लेंथ और टेंजेंट, तीनों डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद यूनिट नंबर 11 की कोई डेफिनेशन नहीं है। उसके बाद यूनिट नंबर 12 के अंदर आप सेक्टर, सेंट्रल एंगल, सिरकम एंगल, कॉर्ड और इन सेंटर, इनकी डेफिनेशन ज़रूर करें। उसके बाद यूनिट नंबर 13 लास्ट यूनिट है, इसके अंदर सर्कल की डेफिनेशन आपने पीछे भी की है, वही कर लें। रेडियस करें, पेरीमीटर करें, सिरकमफ्रेंस करें, डायामीटर, आर्क, ट्राइंगल, पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन रहने दें। उसके बाद ये भी आप रहने दें। उसके बाद ये सिरकम स्क्राइब्ड सर्कल, ई स्क्राइब्ड सर्कल, सिरकम सर्कल और इन सर्कल, इन चारों में से भी एक डेफिनेशन हर साल पेपर में बार बार रिपीट हो रही है, तो इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। तो ये थी डेफिनेशन, ये उन स्टूडेंट्स के लिए थी जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये कर लें और साथ आप एमसीक्यूज कर लें सारी एक्सरसाइज की, तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप साथ एक दो सवाल और भी कर लें जो मैं बताऊंगा, इंशाल्लाह वो सवाल आपको पेपर में ज़रूर आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि उनके बगैर पेपर बन जाए। तो वो सवाल भी आपको बता देता हूँ, वो भी आप कर लें तो फिर तो क्या बात है। तो फिर तो आप इंशाल्लाह लाजमी पास हो जाएंगे। उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जिन्होंने बिल्कुल सारा साल पढ़ा ही नहीं है, सब के लिए ये वीडियो नहीं है। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी पूरी करें। तो आप एक्सरसाइज निकालें 6.3, इसके अंदर आपको ये सवाल नज़र आएगा, सवाल नंबर 5। इस सवाल नंबर 5 के अंदर फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन
ये 2 इसके पार्ट हैं और आगे कैलकुलेट द वेरिएंस फॉर द डाटा, ये आगे एक नया सवाल है, मतलब बी पार्ट है, एक ये और 2 ये। तो जो बच्चा ये 3 सवाल कर लेगा इंशाल्लाह 4 नंबर का लॉन्ग में इनमें से लाजमी आ गया। पिछले साल की अगर बात करूँ फर्स्ट जनवरी 2023 के अंदर साहिवाल बोर्ड में ये सवाल 2 दफ़ा आ चुका है, मतलब फर्स्ट टाइम भी सेकंड टाइम, और मोस्टली यही सवाल आ रहा होता है वेरिएंस मालूम करें इसी डाटा की, और कभी कभार इनमें से भी आ जाता है। तो ये आप अच्छे तरीके से कर लें, इंशाल्लाह 4 नंबर ये भी हो जाएंगे। और अगर हम मज़ीद मतलब ऐड करना चाहते हैं कि हम कुछ और भी ऐड कर लें ताकि हमारे नंबर और मतलब अच्छे आ जाएँ, तो उसके लिए सिंपल आप ये कर सकते हैं कि जो आपका 5वां यूनिट है उसको अगर आप देखें ना 5वें यूनिट को, तो वो यूनियन इंटरसेक्शन वाला यूनिट है। और इस यूनिट के अंदर से ये जो है ना सवाल नंबर 3, इस सवाल नंबर 3 का फाइंड ए एंड बी इफ़, ये वाले जो सवाल हैं पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों में से अक्सर एक सवाल पेपर में आया होता है। तो इनको आप अच्छे तरीके से कर लें, और साथ साथ आपको यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना आना चाहिए, जो कि आपकी 5.1 एक्सरसाइज के ये जो है ना यूनियन और इंटरसेक्शन पहला और दूसरा सवाल, इनमें से भी अक्सर कोई ना कोई सवाल आ जाता है। तो पहले 2 सवाल इसके भी आप कर लें, तो इंशाल्लाह आपके मज़ीद नंबर ऐड हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आप इतना भी कर लेंगे ना तो आपको काफ़ी है, लेकिन अगर आप मज़ीद और भी ऐड करना चाहें तो आप 7वां चैप्टर देखें, तो उसके अंदर भी आपको, मैं असल में आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो पेपर में हर साल आ रही होती हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई चीज़ नहीं बता रहा, आप खुद पेपर निकाल के कोई भी देख सकते हैं, इन्हीं में से आपको लाजमी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद ये तीसरा सवाल आप देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू ये सवाल अक्सर आया होता है पेपर के अंदर, इनमें से एक पार्ट, तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सवाल है ना 7वें चैप्टर का, वो ये है, फाइंड थीटा व्हेन ये, फाइंड एल व्हेन ये, और फाइंड आर व्हेन ये, ठीक है। तो ये जो 3 पार्ट है ना, इनमें से ऐसा हो नहीं सकता पेपर में ना आए। तो इन तीनों में से लाजमी आपको, ये 6 पार्ट बनते हैं टोटल 3 सवालों के, एक आपको लाजमी आना है 2 नंबर का। तो इनको आप अच्छे तरीके से कर लें। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप इतनी तैयारी कर लेंगे ना तो आप कभी भी मैथ में फ़ेल नहीं होंगे, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। और ये तैयारी आप आखिरी रात में भी कर सकते हैं, और स्पेशल वीडियो भी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा सारे साल और वो एक रात में तैयारी करके पास करना चाहते हैं मैथ की। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।